नमस्ते फ्रेंड्स, मंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कुरकुरी खस्ता गुजिया, जो कि बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है और ये लंबे समय तक चलती भी है। अगर हम इसे 10-15 दिनों तक रख कर खाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। देखिए कितनी बढ़िया गुजिया बनी है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी हल्का गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पर 10-12 कटे हुए बादाम को मैंने इसमें डाल दिया है और लो फ्लेम पे इसे हम सेंक लेंगे। ड्राई फ्रूट सेके हुए होते हैं तो इनका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे मैं 10-12 काजू को काट कर डाल दे रही हूँ, 20-25 किशमिश में डाल दे रही हूँ। इन सबको हम लो फ्लेम पर सेंक लेंगे। आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे लो फ्लेम पर सेंक लेंगे अच्छे से। 1-2 मिनट के लिए सिक गए हैं ये। अब यहाँ पे मैं थोड़े से ग्रेट किए हुए नारियल डाल दे रही हूँ। इन सबको हम डालकर लो फ्लेम पर सेंक लेंगे। इन सबको सेकने से इसकी खुशबू अच्छी आती है और स्वाद भी बढ़िया हो जाता है। तो सबको हम लो फ्लेम पर सेक लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट ये सिक जाते हैं। ये देखिए सिक चुका है। इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने यहाँ थाली में इसको सब डाल दिया है, निकाल लिया इसको और इसे ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मावा लिया है। ये घर का बना मावा है और इसे हम कढ़ाई में डालकर सॉफ्ट कर लेते हैं। मावा अच्छे से सिके रहते हैं तो गुजिया लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो इसे मैंने पहले से ही सेंक रखा था और फ्रिज में रखा था तो ये हार्ड हो गया था। अब इसे हम लो फ्लेम पर सॉफ्ट कर लेंगे। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसमें सूजी ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पर जितना 400 ग्राम मैंने यहाँ पर सूजी ले रखी है और इसे मैंने पहले से ही सेंक कर रखा हुआ है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे हमें सेंकना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे निकाल लिया है ठंडा करने के लिए और सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से हम इसमें मिला लेंगे डालकर। और जब ये ठंडा हो जाए तो अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे, नहीं तो ये गीला होने लगता है। तो अच्छे से हम मावे को मिला लेंगे, अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए। सारा मावा अच्छे से ड्राई फ्रूट और सूजी में मिल गया है। तो यहाँ पे मैं जितना मैंने सूजी लिया था बिल्कुल उतना ही मैंने यहाँ पर शुगर को इलायची दाना डालकर मैंने इसमें पीस लिया है। इलायची डालना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे हम सारे शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये स्टफिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब यहाँ पे हम मैदा तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 kg मैदा लिया है। इसमें मैंने 1 पिंच नमक डाल दिया है और हाफ कप मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लिया है। अब मोयन दे देते हैं हम इससे। एक अच्छा सा मोयन डालकर हम इसमें तैयार करेंगे। मोयन हमें परफेक्ट रखना है। यहाँ पे मैं सारे मोयन को अच्छे से मैदे में मिला दे रही हूँ। इससे खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच एक्स्ट्रा ऑयल डाला है। इससे बढ़िया सा मोयन बनकर तैयार हो जाएगा। आधा कप से मैंने सिर्फ 2 चम्मच एक्स्ट्रा मोयन लेके डाला है। मोयन थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है। इससे बढ़िया सी खस्ता गुजिया बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, बट इस ऑयल से बहुत ही बढ़िया खस्ता गुजिया बनकर तैयार होती है। तो अब इसे हम पूड़ी जैसा आटा बनाकर रख लेंगे। बहुत हार्ड भी नहीं बनाना है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना है। मैदे को मैंने बस इकट्ठा कर लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं गूँथा है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होने लगता है। इसे हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। आधे घंटे बाद हम यहाँ पर पूरियाँ बना लेते हैं और पूरियों को हम बहुत पतली नहीं बेलेंगे, ना ही बहुत मोटी बेलनी है, हमें नॉर्मल ही रखनी है। तो इसे हम पूरियाँ सारी बेल लेते हैं और फिर स्टफिंग बनाएंगे। बहुत ही आसानी से गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही अच्छी गुजिया बनती है, बहुत ही खस्ता गुजिया बनकर तैयार होती है। गुजिया हम सभी बनाते हैं, कोई इसमें विशेष ट्रिक नहीं है, लेकिन कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे तो गुजिया कुरकुरी बनी रहेगी। खस्तेदार गुजिया सभी को पसंद आती है। गुजिया बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। कभी कभी गुजिया सॉफ्ट हो जाती है, अगले दिन तक वो नरम पड़ जाती है तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। इसलिए हम खस्तेदार गुजिया बनाने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम स्टफिंग को फिल कर लेते हैं। मैंने पूरियाँ रख ली हैं सांचे में और साइड साइड पानी लगाकर स्टफिंग को फिल कर दिया है। स्टफिंग भरते हुए में इस बात का ध्यान रखना है कि पूरियों के किनारे किनारे स्टफिंग ना आए, नहीं तो गुजिया फटने लगती है।
किनारों पर बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं तो गुजिया फट जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर स्टफिंग भरते हुए विशेष ध्यान रखेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर भर भर के स्टफिंग डाली है, एक भी गुजिया फटती नहीं है। और यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम गुजिया को फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर गुजिया बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है और साथ साथ में हम सारी गुजिया को बेलते जाएंगे और भरते जाएंगे। इससे बहुत ही काम आसान हो जाता है। और इसे हम 2-3 मिनट बाद चलाएंगे, तुरंत नहीं चलाना होता है गुजिया को, 2-3 मिनट रुक के ही हमें चलाना होता है। तो यहाँ पर गुजिया सिकने लगी है, लो फ्लेम पर इसे सेकेंगे तब ये गुजिया कुरकुरी होगी। तेल ज़्यादा गर्म होगा तो गुजिया बिल्कुल भी कुरकुरी बनकर नहीं तैयार होगी। ये थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है। तो हमें कुरकुरी गुजिया बनाने के लिए फ्लेम का विशेष ध्यान रखना है। लो फ्लेम पर इसे हम सेकेंगे और ये बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिएगी, बहुत ही कम तेल में अच्छी गुजिया बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम पलटते पलटते हुए बिल्कुल पका लेंगे। गुजिया सिकने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसे हमें लो फ्लेम पर पेशेंस के साथ सेक लेना है। साथ साथ में हम गुजिया बेलते जाएंगे और स्टफिंग को फिल करते जाएंगे। इससे समय का पता भी नहीं चलता और सारी गुजिया सेक कर तैयार हो जाती है। तो इसी तरह हम गोल्डन होने तक सारी गुजिया को सेक लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि गुजिया पे बबल्स ना आए तो गुजिया का आटा बिल्कुल हार्ड बनाएं। और मैंने यहाँ पर गुजिया का आटा बहुत हार्ड नहीं रखा है, मुझे बबल्स अच्छे लगते हैं देखने में, इसलिए मैंने थोड़ा सा पूड़ी जैसा ही बनाया है। और इसी तरह हम सारी गुजिया को यहाँ पर सेक लेंगे। इससे भी बहुत ही बढ़िया गुजिया, खस्ता कुरकुरी गुजिया बनकर तैयार होती है और अगले दिन भी सेम ऐसी ही गुजिया ये बनी रहती है। सारी गुजिया को हम इसे दूसरा बैच भी इसी तरह अलटते पलटते हुए सेक लेते हैं। गुजिया बनाना बहुत ही आसान है, सबके घरों में बनाई जाती है, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए इसी तरह हम सारी गुजिया बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया गुजिया बनकर तैयार हुई है। और जितना हम शुगर रखेंगे उतनी हम सूजी रखेंगे तो गुजिया की मिठास बहुत ही अच्छी आती है, न ज़्यादा होती है ना ही कम होती है। मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, लेकिन इस माप से गुजिया की जो मिठास है वो बहुत ही बढ़िया बनकर आई है। और यहाँ पर देखिए सारी गुजिया मैंने बनकर तैयार कर ली है। कितनी बढ़िया गुजिया यहाँ पर खस्तेदार गुजिया बनकर तैयार हुई है। ये देखिए कितनी कुरकुरी, कितनी अच्छी गुजिया बनकर तैयार हुई है। मैं आपको यहाँ पर तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर से भी कितनी बढ़िया से पक गई है। बिल्कुल इसी तरह गुजिया बनकर तैयार होती है और इसमें ऑयल भी बहुत कम लगा है। और मैंने यहाँ पर आधे लीटर ऑयल में बिल्कुल 1 किलो मैदा बनाकर तैयार किया है। तो ये देखिए पहले तेल कितना था और यहाँ पर कितना तेल बच गया है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।